वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन्ह कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन्ह कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है।
यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यूवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यूवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी
स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है।
प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में
प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल्सों पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल्सों पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है।
मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को यार्डलैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को यार्डलैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है।
यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को यार्ड लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में पेर्थम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को यार्ड लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में पेर्थम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है।
उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए
वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेल मूर, रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेल मूर, रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप
मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यू-1A ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यू-1A ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है।
मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को यार्डलैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर ग्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को यार्डलैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर ग्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है।
यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है।
उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा, जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग, जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा, जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है, जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग, जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए
वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याडरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याडरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप
मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यू-1A ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याडरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यू-1A ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है।
मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है।
यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है।
उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए
वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्युआन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दे और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप
मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यू-1A ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्यू-1A ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मार दें और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया है और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है।
मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की। वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है।
यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को या ड्रैंग लड़ाई का नाट्य दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत विंग कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोगों को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है।
उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है। मान लो क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा कि उसे समाज एक अच्छा योद्धा माना करेगी और बढ़िया सा नाम कमाकर हमेशा ही दीन दुनिया की वी वेयर सोल्जर 2002 की अमेरिकी युद्ध फिल्म है जिसमें रैंडल वॉलिस ने लिखा और निर्देशित किया है। मेल गिब्सन ने मुख्य भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल हेलमूर रिपोर्टर जोसेफ एल गेल्वी की किताब वी वेयर सोल्जर वंस एंड एंग जो 1992 को 1965 को याटरैंग लड़ाई का नाटकीय दर्शन करती है। बात की जाए तो बजट था $75 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $115 मिलियन की कमाई की थी। 1954 में प्रथम इंडो चाइना युद्ध के गश्त पर निकले फ्रांसीसी सेना के ग्रुप मोबाइल शो पर वियत सिंह द्वारा घात लगाकर हमला किया गया है। वियत मिन कमांडर क्योवन ए ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जो भी भेजे उन्हें मारते और वे आना बंद कर देंगे। 11 साल बाद 65 में संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम युद्ध लड़ रहा है। अमेरिकी सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हेलमूर को एक बटालियन की प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है। प्रशिक्षित करने और उसका नेतृत्व करने के लिए
वे वियतनाम पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि अमेरिका बेस पर हमला किया गया और अपने 400 लोग को दुश्मन का पीछा ले जाने वाली उत्तरी वियतनामी हमलावरों को ख़त्म करने का आदेश दिया गया। खुफिया विभाग को दुश्मन सैनिकों की संख्या का अंदाजा नहीं है। मूर एक नवनिर्मित वायु घुड़सवार इकाई का नेतृत्व या द्रांगी घाटी में करते हैं। उतरने के बाद सैनिकों पर उत्तरी वियतनामी स्काउट को पकड़ लेते हैं और सीखते हैं कि जिस स्थान पर उन्हें भेजा गया है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उस स्थान के बारे में वो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि उस स्थान का आखिरी मूल चेहरा क्या है, वहाँ लोग क्या करने आते हैं। यह समझकर वो उनसे अपनी बातचीत को बढ़ा देता है और सबसे पहले अपनी परियोजना को उनसे ही बात करता है। यहाँ पर जो उन्हें लोग मिलते हैं वो उनको समझाता है कि वो यहाँ से कुछ भी करने नहीं आया है। यह सब सुनकर उनके जो अन्य साथी होते हैं वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ से एक नया सिरा वाला योद्धा बनेगा जो समाज में इतने अच्छे कार्य करेगा